जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं संदीप स्वागत करता हूं। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर में आप अच्छा कर सको। कल की जो क्लास हुई थी लास्ट क्लास, उसी से आगे हम आज डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनका फॉर्मेट क्या रहता है और किस तरीके से आप उसका आंसर दोगे। एक बेहतर अप्रोच के साथ में यदि आप पेपर में क्वेश्चन को डील करोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और 100% एक्यूरेसी के साथ में। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि आपको एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो सबसे ज्यादा यह देखा जाता है कि कुछ लड़कों का नंबर बहुत बढ़ जाता है और कुछ का बहुत कम हो जाता है। यह सब कुछ फर्क पड़ता है, आपके एक्यूरेसी पर मैक्सिमम फर्क पड़ता है। इसलिए आपको यह सभी बातें ध्यान देनी है कि अगर स्पीड को हम मेंटेन कर रहे हैं तो हमारी एक्यूरेसी भी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्पीड से सिर्फ क्वेश्चन लगाते जा रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लिए, लेकिन जब आपने एंड में उन सभी का रिजल्ट देखा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसमें गलत थे। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखकर ही आप पढ़ाई आगे कीजिएगा। हम इनइक्वलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लगभग सभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उनको हमने डिटेल में आपको डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कशन हुआ था उनके बारे में मैं एक बार आप सभी को रिवाइज कर देना चाहता हूं ताकि आपको सारी बातें क्लियर रहे। लास्ट क्लास में हमने इस बात पे डिस्कस किया था कि अगर हम जो भी इसमें साइन यूज होंगे इनको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपको एक भाग बनता था भैया ग्रेटर देन का और एक भाग बनता था भाई लेस देन का। इक्वल मिड में होता है। इक्वल एक ऐसा साइन है कि हर एक फैमिली के साथ में एडजस्ट कर सकता है। इसको हमने फर्स्ट फैमिली कंसीडर किया था और इसको हमने कौन सी फैमिली का साइन कंसीडर किया था भाई, तो सेकेंड फैमिली का। हमने आपसे ये बात बताई थी कि भाई अगर एक ही फैमिली के यानी एक परिवार के जितने चिन्ह आते हैं उन्हीं के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो हम किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। यदि कोई कंक्लूजन्स बता सकते हैं, सही है, गलत है या फिर क्या है, कोई भी चीजें बता सकते हो। इन केस अगर आपको दोनों फैमिली के साइन आमने सामने आ जाएंगे तो हम कोई भी रिजल्ट नहीं बता पाएंगे और ऐसे कंक्लूजन्स को हम हमेशा डाउटफुल कंसीडर करते हैं। और डाउटफुल कहाँ यूज करोगे आप पूछोगे तो कब इसका यूज होगा, सर ये कौन सी कंक्लूजन्स हैं, तो बड़ा डाउटफुल आइदर आर के केस में मैक्सिमम यूज होगी। उसके बारे में आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। एक बार मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। अगर यही दो साइन बार बार रिपीट हो, यानी ये ऊपर वाला और ये कौन सा भाई नीचे वाला, तो फाइनल में रिजल्ट हमेशा ऊपर वाला बनता है। यानी ग्रेटर देन और इक्वल के फाइनल कंक्लूजन्स की बात करोगे तो आंसर में हमेशा ग्रेटर देन आता है। ठीक उसी तरीके से अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल का कंपैरिजन कहीं चलेगा तो हमने बताया इक्वल का मतलब सिर्फ अकेले ही निकल सकता है, वह अगर किसी भी अदर साइन के साथ में मूव कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो रिजल्ट में इसको ही लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल इक्वल होगा तो फाइनल में आपको ग्रेटर देन इक्वल लिखना पड़ेगा, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलने वाली। और यदि इन्हीं तीनों के बीच कंपैरिजन हो तो इक्वल का तो कोई मतलब ही नहीं निकला और इन दोनों में हमेशा जो अकेले चलता है उसको ही कंसीडर करते हैं। अकेले कौन चल रहा है भाई, ग्रेटर देन का, तो हमारा फाइनल रिजल्ट कौन सा निकल कर आ जाएगा, ग्रेटर देन। इतनी बातें आपको समझ में आई। पिछली क्लास की बातें मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। उसी तरीके से लेस देन और इक्वल में फाइनल रिजल्ट आपका लेस देन आएगा और लेस देन इक्वल में फाइनल रिजल्ट आपका लेस देन ही आएगा। लेस देन और इक्वल में आपका हमेशा लेस देन और इक्वल आएगा, बराबर की कोई इज्जत नहीं रहेगी। और इन तीनों ही साइन में यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा लेस देन आएगा। 1 2 3 इसमें भाई ऊपर वाला, इन दोनों में भाई कौन ऊपर वाला, इस दोनों में भाई ऊपर वाला, 1 2 3 इन तीनों में कंपैरिजन पर भाई लेस देन और इन तीनों के कंपेयर पर भैया कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर देन। और एक बात और बताए थे कि यदि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक जाते हो और दो फैमिली के साइन यदि आमने सामने आए तो आप बोलोगे दोनों ही निष्कर्ष, जिनके बीच में हम निष्कर्ष निकालेंगे वह क्या बनने वाली है भाई, डाउटफुल होने वाली है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और आप उसका आंसर दीजिएगा। स्टेटमेंट आपकी यह है। आज मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं कि पेपर में किस तरीके से ऑप्शन आते हैं, विकल्प किस तरीके से रहते हैं भाई।
देखो पहला ऑप्शन यह रहेगा फर्स्ट कंक्लूजन्स फॉलो, यदि पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। दूसरा है आपका सेकेंड कंक्लूजन्स फॉलो। तीसरा है आपका बोथ पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष यानी अनुसरण करें। चौथा ऑप्शन है भाई नाइदर नॉर का, ना तो पहला ना तो दूसरा, ना तो पहला अनुसरण करे ना तो भाई दूसरा अनुसरण करे। पांचवा आपका ऑप्शन है आइदर आर का केस है। अभी ये क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं तो अभी क्वेश्चन में ये बातें नहीं लिखेंगे, इसको अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पोर्शन को भाई। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। A is greater than or equal to B, B is greater than or equal C, C equal D, D is less than E is less than or equal F, F is greater than G, G is equal to H। पहला कंक्लूजन है आपके सामने कि भाई A बराबर D के, सॉरी पूरा चेंज कर देते हैं भाई, D इज लेस देन आर इक्वल ए। दूसरा आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई B इज ग्रेटर देन कौन सा भाई H का। इसी तरीके से हम दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, M इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू N, N इज लेस देन इक्वल टू R, R इक्वल टू H, H इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू U, U इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू V। फर्स्ट निष्कर्ष आपका यह है, R इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द भाई V। अगला आंसर है आपका N इज लेस देन आर इक्वल टू द भाई H। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप सभी। अभी आइदर आर के केस हम नहीं डिस्कस किए हैं, बस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं यह फॉर्मेट डिस्कस करना चाहता हूं कि किस अप्रोच के साथ में आप आंसर देते हो, वो अप्रोच क्या होगी भाई। चलिए भाई पहले क्वेश्चन पर आइए भाई। डी से किसके बारे में रिलेशन निकालना है भाई। बार बार मैं एक बात बोलता हूं कि स्टेटमेंट में जो वेरिएबल पहले दिखाई दे वहीं से चला करो। तो पहले कौन दिखा भाई ए, और बाद में क्या दिखा भाई डी। हम बाद में साइन का कन्वर्जन जानते हैं, अगर वेरिएबल चेंज करेंगे तो साइन को आपस में क्या करेंगे भाई पलट लेंगे। पहली क्लास में डिस्कस किए थे, यदि ऑफलाइन के क्लास में आप रहे होगे तो वहां और भी डिटेल में बताते हैं, यहाँ भी सारी बातें बताते हैं। ऑफलाइन की क्लास में जब आप सामने होते हो तो आप डाउट सीधे पूछ सकते हो, ये एक चीज एडवांटेज होती है। बाकी पढ़ना यदि आप चाहोगे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं बेटा, एक टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराएंगे। रीजन के साथ बता रहा हूँ कि यदि कोई साइन के बीच कंपैरिजन करके कोई फाइनल रिजल्ट निकला है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई। हमें डी से कहां जाना था भाई, ए से डी की तरफ। चलो ए से डी की तरफ गए तो मैं बेसिक से बता देता हूं एक बार। एक तो यह साइन आया, एक बड़ा वाला साइन आया और एक बराबर वाला साइन आया। बेटा बराबर की कोई वैल्यू नहीं, इन तीनों में कंपेयर होगा तो जो अकेले साइन दिखाई देगा वही रिजल्ट बनेगा। अकेले कौन दिखाई देगा, ग्रेटर देन। बड़ी एरिया किसके साइड होनी चाहिए, ए की। छोटी एरिया किसके साइड होनी चाहिए, डी की। बड़ी एरिया ए के पास, छोटी एरिया डी के पास। पहला ऑप्शन क्या है भाई, सही है। सी से हमें जाना है एच की तरफ। बेटा सी से डी जा सकते हैं, डी से ई जा सकते हैं, ई से एफ जा सकते हैं, लेकिन एफ से हम ये जी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बेटा यहां तक जो साइन चल रहा था वो लेस देन का था, यहाँ इक्वल का, सॉरी ये लेस देन का था, यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ गया। और जब दो फैमिली के साइन यदि आमने और सामने एक दूसरे के आ जाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा आप इसके बारे में अब कोई रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते हो। इसी को हमने कंसीडर करके आपको बोला था, इसको क्या बोलने वाले हो, डाउटफुल। अब थोड़ा सा यदि आप वेट करोगे तो मैं कुछ बातें डिस्कस आपको कर सकता हूं। यह डिस्कशन करना है भाई कि यदि आपसे पूछा जाए इसमें आंसर कौन सा दोगे, तो आंसर में आपसे पूछा जा रहा है फॉलो वाली कंडीशन होती है, यानी अनुसरण कौन सा करता है। बेटा अनुसरण जिसके बारे में 100% आप श्योर हो सही है वही अनुसरण कर सकता है। इसके बारे में तो हमारे पास कंफर्मेशन ही नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं करोगे। कंसीडर सिर्फ किसको करने वाले हो, पहले का। इसके लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा भाई, फॉलो। दूसरे वाले को छोड़ देंगे क्योंकि डाउटफुल के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, और जहां कंफर्मेशन नहीं उसमें हम रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ रिजल्ट वाले को ही कंसीडर करते हैं भाई। आगे के क्वेश्चन देखिएगा। आर से किसकी तरफ जाना है भाई, वी की तरफ। आर यहां दिखाई दे रहा है, वी यहां दिखाई दे रहा है। आर से वी की तरफ जब मूव करोगे तो एक इक्वल का साइन, एक ग्रेटर देन आर इक्वल, यहां क्या दिखाई दे रहा है वी।
और इन दोनों साइन में यदि कंपेयर करना हो तो हमने बताया है कि बराबर के साथ यदि कोई दिखाई दे तो बराबर को भूल जाना। आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल क्या दिखाई दे रहा है, वी, आर के पास में बड़ी एरिया, दोनों ही साइन एक साथ होने चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है भाई, सही है। एन से एच की तरफ जाना भाई, एन से एच की तरफ जाओगे, जीरो की कोई इज्जत नहीं भैया, लेस देन आर इक्वल होगा। एन के पास छोटी एरिया, एच के पास बड़ी एरिया, एन के पास छोटी एरिया, एच के पास बड़ी एरिया, दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है। इसका आंसर होने वाला है, बोथ कंक्लूजन्स क्या होने वाला है भाई, फॉलो होने वाला है। इसको एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन। अब चलिए आइदर आर के केस को मैं डिस्कस कर लेता हूं यहीं पे। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा भाई, आइदर आर केस, या तो पहला या तो दूसरा। पहले हम रूल लिखा देते हैं, फिर सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। पहला रूल है, तो निष्कर्ष आपके डाउटफुल, एटलीस्ट आपके दो कंक्लूजन वो आपके डाउटफुल होंगे। दो निष्कर्ष डाउटफुल, दो निष्कर्ष डाउटफुल, दोनों डाउटफुल निष्कर्ष में लिखते रहिएगा भाई। एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी बातें मैं अभी रीजन के साथ में भी डिस्कस करूंगा, अगर ऐसा है तो क्यों है, यह सब पर ध्यान दीजिएगा भाई। दोनों डाउटफुल, तुलना समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए, तुलना मतलब जिन दो व्यक्तियों की तुलना हम कर रहे हैं वो दोनों ही निष्कर्ष में एक जैसी होनी चाहिए। या फिर इसी को अगर एक सिंपल शब्दों में कह सकते हो तो वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए भाई, सेम। सेम वेरिएबल की मीनिंग यह है, यदि पहले में ए और बी की कंपैरिजन की और डाउटफुल आया तो दूसरे में भी कंपैरिजन सिर्फ किसके बारे में होना चाहिए भाई, ए और बी के बारे में। तीसरा जो निष्कर्ष है वह आपका यह है कि दोनों वेरिएबल के बीच ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल तीनों चिन्ह आने चाहिए भाई। तो आप बोलोगे उनके बीच में कौन सा केस लगाने वाले हो भाई, या तो पहला या तो भाई दूसरा। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि डाउटफुल हम उसी निष्कर्ष को मानेंगे जिसमें हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ यदि मूव करते हैं और उनके बीच में कोई अदर फैमिली का साइन आ जाए भाई। चलो आओ अब जरा इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा, a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, b इज लेस देन आर इक्वल टू सी, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना भाई, d। आई होप सभी को दिख रहा होगा, चलो दिखाई दे रहा है। पहले कंक्लूजन्स पर आते हैं। पहला कंक्लूजन्स ए है, a बड़ा d से। दूसरा कंक्लूजन्स है आपका a छोटा या बराबर किसके भाई, d के। दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, स्टेटमेंट दी गई है भाई, ए बड़ा या बराबर बी के, बी बड़ा सी से, सी छोटा या बराबर किसके भाई, डी के। पहला निष्कर्ष लिखा गया है भाई, बी, ए के ही बारे में लिख लो, ए छोटा डी से, और दूसरा आपका दिया गया है भाई डी छोटा या बराबर किसके भाई, ए के। चलिए आइए अब इसी में से इन्हीं दो क्वेश्चन में हम पूरे आइदर आर के केस को एक बेहतर ढंग से समझते हैं और एक लॉजिक के साथ समझिएगा। देखो लॉजिक यदि सीख जाते हो तो रटने की कोई जरूरत नहीं। आइदर आर केस क्यों लगता है उसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। यहां जाना हमें ए से किसकी तरफ है मेरे दोस्त, तो डी की तरफ। तो भाई ए से बी जा रहे हो एक फैमिली का साइन, जब बी से सी जा रहे हो देखो दो फैमिली के साइन आमने सामने आ गए। इस बात को मैंने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हूं। यदि आज किसी की पहली क्लास हो तो आप उनको पिछली क्लास देखकर ही आनी चाहिए भाई,
क्योंकि आगे की क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा। पीछे कई लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, उसको देख कर आना चाहिए। तो ए से हम डी की तरफ नहीं जा सकते हो। जैसे ही दो फैमिली के चिन्ह आमने सामने दिखाई दे, आपको वहीं रुक जाना है और आप आगे नहीं जा सकते हो। इसलिए ए और डी के बारे में हम कोई निष्कर्ष ही नहीं बता पाएंगे। तो हम यह बोलेंगे ए और डी के बारे में हर एक चीजें हमारे लिए क्या है, डाउटफुल है, यानी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ एक व्यक्ति बाहर है, यदि हम उनके बीच में कंपेयर करें और हमें कुछ नहीं पता है तो आप कुछ रिजल्ट नहीं बता सकते हो। छोटा है, बड़ा है, बराबर है, इसके बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अब पहला रूल यह कहता है कि दोनों निष्कर्ष क्या होनी चाहिए, दो निष्कर्ष क्या होनी चाहिए, डाउटफुल। बेटा दो निष्कर्ष डाउटफुल हो गई हैं और दोनों में कह रहा था कि तुलना जो की जा रही है वो समान होनी चाहिए। समान होने का मतलब है कि वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। भाई यहाँ वेरिएबल ए दिखाई दे रहा है और किसका कंपेयर हो रहा है, डी का। यहाँ भी एक दिखाई दे रहा है और यहाँ किसका दिखाई दे रहा है, डी का। तो एक बात बताइए, क्या वेरिएबल एक है या अलग अलग है? तो आपका जवाब होगा कि सर दोनों में वेरिएबल एक है, यानी दो व्यक्तियों की जो कंपैरिजन हो रहे हैं दोनों में सेम ही व्यक्ति हैं। ए और किसके बारे में बात हो रही है भाई, डी के बारे में बात हो रही है। चलो भाई इसको हटा देते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट वाले रूल पर। लास्ट का रूल यह कहता है कि अगर ए और डी के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है तो आपको यह बात बड़े अच्छे से पता है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करनी हो और आपको कुछ भी आइडिया ना हो तो बस केवल तीन ही बातें सही हो सकती हैं। या तो ए डी से बड़ा हो सकता था, या तो छोटा हो सकता था, या बराबर हो सकता था। अगर आप हमसे पूछोगे, आप यदि ऑनलाइन क्लास देख रहे हो और आप बैठे हो जहां पर भी बैठे हो, मैं आपको नहीं देख सकता हूं, लेकिन अगर मैं तुलना करना चाहूं अपने से तो मैं कह सकता हूं आप मुझसे या तो बड़े होगे, या तो छोटे होगे, या तो बराबर होगे। तीन ही साइन बोल सकते हैं। और अगर यही तीनों बातें कहीं लिखी रहेंगी हैं तो हम बता सकते हैं कि नहीं आंसर सही होगा कि नहीं। तो आपका जवाब इसी को हमने लिखा है कि जब दोनों वेरिएबल के बीच में कितने साइन आ जाएं भाई, तीन। एक बार एक को छोटा दिख जाए, एक बार बड़ा दिख जाए और एक बार बराबर दिख जाए तो दूसरा वेरिएबल अपने आप हो जाता है। देखो कैसे, एक बार एक क्या दिखा है भाई, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। एक बार क्या दिख रहा है भाई, छोटा। और एक बार क्या दिख रहा है भाई, बराबर। तीनों आ गए कि नहीं आ गए? तो आप कहोगे तीनों साइन आ गए, तीनों में से एक बात तो 100% सही है। आप इसी तरीके से डी का कंपेयर कर लो। भाई डी यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, छोटा। यहाँ डी क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बराबर। अगर एक वेरिएबल तीन के साथ आ चुका है तो दूसरा वेरिएबल भी तीन के साथ आ जाएगा, तो सोचने की जरूरत नहीं है। और जब यदि तीन साइन आ गए हैं, बड़ा, छोटा, बराबर, तो आप कहोगे सर इन दोनों में से एक बात तो 100% सही है, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर। इसी को हम बोलते हैं या तो पहला, या तो कौन सा सही होगा भाई, दूसरा सही होगा। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? दो वेरिएबल, सॉरी, दो निष्कर्ष आपके डाउटफुल हो, वेरिएबल ए और डी हैं, दोनों जगह सेम है। इसके बाद से तीन साइन आने चाहिए, बड़ा, छोटा, या फिर किसका आना चाहिए, बराबर का। और अगर यह सभी रूल फॉलो होंगे तो उनके बीच में हम बोलेंगे भाई या तो पहला या तो दूसरा। जिनके बारे में आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं, उनके बारे में आप तीन बातें बोल सकते हो, या तो वह बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। चलो भैया दूसरे क्वेश्चन में उसी लॉजिक का इंप्लीमेंट करो। और डाउटफुल निकालना तो इतना आसान है जितना भाई सोच नहीं सकते हो, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। जब भी दो फैमिली के साइन आमने सामने दिखाई देंगे तो आप सीधे कंसीडर करके बोलोगे सर इसके बीच में हमें डाउटफुल बताना है। ए से बी जा सकते हो, बी से सी जा सकते हो, लेकिन सी से डी की तरफ देखो, दो फैमिली के साइन आमने सामने आ गए। और यदि आमने सामने आ गए तो ए से डी की तरफ हम जा नहीं सकते हैं। ए और डी के बारे में निष्कर्ष कैसी बनी? तो आपका जवाब होगा सर डाउटफुल हो गई। दो डाउटफुल हो गई, वेरिएबल एक जैसे मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं। कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? यहाँ ए दिखाई दे रहा है, यहाँ डी, यहाँ डी, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ए। दोनों में वेरिएबल ए और डी की ही बारे में बात हो रही है। साइन तीन आने चाहिए। कौन से साइन आने चाहिए? तो बेटा देखो, ए को एक बार यहाँ छोटा बता दिया गया, और एक बार यहाँ क्या बता दिया गया, बड़ा, और एक बार क्या बता दिया गया, बराबर। उसी तरीके से डी भी एक बार बड़ा हो चुका है, एक बार छोटा, एक बार बराबर। यदि एक वेरिएबल के साथ तीन साइन आ गए, दूसरे के चेक मत करो, अपने आप ही हो गया होगा भाई। और यदि सब रूल लगेंगे तो हम बोलेंगे या तो पहला या तो दूसरा। अगर ए और डी के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है तो तीन में से एक बात तो 100% सही है, या तो छोटा होगा, या तो बड़ा, या क्या होने वाला है, बराबर होने वाला। बात समझ में आ गई भाई? चलो एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रूल लिख लेना भैया, काम की चीजें हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं।
चलो ए भी बहुत बार लिख चुकी हो भाई, थोड़ा नाम चेंज करते हैं। यम बड़ा या बराबर यन के, यन छोटा ओ से, ओ बराबर पी के, पी बड़ा या बराबर किसके भाई, आर के। पहला निष्कर्ष यह है भाई कि यम बड़ा किससे भाई, आर से। दूसरा निष्कर्ष यह है कि आर छोटा या बराबर किसके, यम से। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला फॉलो दूसरा फॉलो अनुसरण करता है, दोनों ही अनुसरण करते हैं। नाइदर नॉर आइदर आर, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो या सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। अगले स्टेटमेंट को देखिएगा, यम बड़ा या बराबर यन के, यन बड़ा या बराबर ओ के, ओ इज लेस देन पी। पहला है भाई एम बड़ा पी से। दूसरा आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है पी या बड़ा बराबर किसके भाई, यम से। आ जाइए पहले वाले पर। बेटा यम से यन जा सकते हो लेकिन यन से ओ नहीं जा सकते हो, यह दोनों अदर फैमिली का साइन। और जब दो अदर फैमिली के साइन एक साथ दिखाई देंगे तो उनके बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकालोगे तो आप आगे जा ही नहीं सकते। तो इसको क्या कंसीडर कर लोगे, डाउटफुल। इसको भी क्या कंसीडर करने वाले हो भाई, डाउटफुल। जब दो डाउटफुल यदि आपको दिखाई दे तो थोड़ा सा संभलने की कोशिश करना। वेरिएबल सेम है कि बेटा बेटा अलग है, तो आपका जवाब होगा सर वेरिएबल दोनों में एक ही है, एक जैसे हैं। एक होने का मतलब है आर और यम का ही कंपेयर हो रहा है। अब तीन साइन आए हैं क्या, तो एक बार यम को मैं रिलेट करके बता रहा हूं, ध्यान देना बोर्ड पर भाई। यम एक बार बड़ा हो गया है, दूसरी बार भी यहाँ बड़ा ही दिखाई दे रहा है बेटा। दूसरे भी कंक्लूजन्स में यम इज ग्रेटर देन ही है भाई। यहाँ बड़ी एरिया यम के पास, यहाँ भी बड़ी एरिया यम के पास, और एक क्या हो गया, बराबर। तो आप एक चीज कंसीडर कर पा रहे हो या नहीं कि भाई साइन तो केवल दो ही आए, आने कितने चाहिए थे मेरे दोस्त, तो तीन आने चाहिए। केवल बड़ा है दिखाई दे रहा और क्या दिखाई दे रहा, बराबर। और हमें साइन कितने चाहिए थे, तीन चाहिए थे। यम एक बार बड़ा हो गया, यहां भी बड़ा हो चुका है। आर एक बार छोटा हो गया, यहां भी छोटा आ गया, तो एक साइन मिसिंग है। तो इनके बीच में हम आइदर आर नहीं लगाएंगे, इनके बीच में हम बोलेंगे ना तो पहला और ना तो क्या सही होने वाला है भाई, दूसरा अनुसरण करेगा। भाई समझ में आई बात या नहीं आई, जब तक सभी रूल फॉलो ना करे आपको आइदर आर के केस नहीं लगाने हैं। दूसरे वाले कहानी में सर आइए, जिस बात को डिस्कस कीजिए। यम भाई यन से जा सकते हो, यन से हो जा सकते हो बेटा, यन से पी नहीं जा सकते, अदर फैमिली के साइन। यह निष्कर्ष कैसी बन गई मेरे दोस्त, तो डाउटफुल। यह निष्कर्ष कैसी बन गई, डाउटफुल। वेरिएबल एक जैसे हैं, आप देखने की कोशिश करो पी और यम को। एक बार यम को बड़ा दिखाई दिया, एक बार यम को यहाँ छोटा बताया गया, एक बार बराबर। किसी एक वेरिएबल को लो, दूसरा वेरिएबल अपने आप हो जाता है। इनके बीच में बोलोगे भाई आइदर फर्स्ट आइदर सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। चलो भैया इसे कॉपी करो जरा, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा आप यदि पहली क्लास से बने हुए हो तो। अगले क्वेश्चन पर थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन लिखेंगे आप, जरा समझने की कोशिश जरूर करना मेरे दोस्त। अगर दिल और दिमाग दोनों से बने रहोगे तो 100% समझ लोगे, और यदि दिमाग यहाँ है दिल कहीं और है तो फिर दिक्कत है भाई। दिल और दिमाग दोनों को एक जगह ही रखा करो। देख यहाँ कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, तो फिर तो दिक्कत की बात है। एक सेकेंड, चलो उम्मीद करते हैं, देखिए इसकी कितने लोग आंसर देते हैं। ऑप्शन में लिख देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट कंक्लूजन्स फॉलो। बी ऑप्शन है भाई सेकेंड फॉलो। सी ऑप्शन है भाई बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। डी ऑप्शन आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ई ऑप्शन नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ना तो पहला ना तो दूसरा। चलो भाई अब आ जाइए, और क्वेश्चन मैंने लिखा, आपको जवाब देना है।
जवाब क्या देना है वो सुन लो भैया। n बड़ा r से, n छोटा या बराबर p के। बहुत सोच समझ के जवाब देने की जरूरत है। दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा a बड़ा या बराबर b के, b बराबर c के, c छोटा या बराबर d के, d बड़ा किससे भाई e से। पहले लिखा गया है भाई b बड़ा e से, दूसरा आपका लिखा गया है c छोटा या बराबर e से। चलिए जवाब दीजिएगा भाई। क्वेश्चन पर आते हैं। n से कहा जाना है r, भाई n से o जा सकते हो लेकिन o से p नहीं, ये दोनों अलग अलग फैमिली के साइन आ चुके हैं। और यदि अलग अलग फैमिली के साइन आ चुके हैं तो आपका निष्कर्ष कैसा होता है भाई, जवाब दीजिएगा। तो बेहतर जवाब है कि यह एक निष्कर्ष कैसी बनी, डाउटफुल। ए भी निष्कर्ष कैसी बन गई, डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब यह है कि जब हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ जाने की कोशिश करें और वहां पर दो फैमिली के साइन आमने सामने आ जाए, उसी को हम डाउटफुल कंसीडर करते हैं, यानी उनके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है भाई। तो n और r नहीं जा सकते बेटा, n से p भी नहीं जा सकते। दो अदर फैमिली के साइन आ चुके हैं, हमने डाउटफुल कंसिडर किया। अब दो डाउटफुल मिलता था तो हम कंपेयर यह कहते थे कि भाई वेरिएबल सेम है या नहीं है। तो एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा भाई, वेरिएबल सेम है या फिर अलग है। वेरिएबल भाई सेम है। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर P बराबर R के है तो या तो P लिख दो या तो R लिख दो। कहानी समझ में आएगी नहीं। आप मान लीजिए सामने बैठे हुए मेरे और हमारे बराबर का ही कोई बंदा बाहर है, तो यदि हम आपसे बड़े हैं और वो हमसे बराबर है तो वह भी आपसे क्या होगा, बड़ा। यदि हम आपसे छोटे हैं और जो बाहर बंदा बैठा है मेरे बराबर है, वो भी आपसे क्या होगा, छोटा। और यदि हम बराबर हैं तो वो भी आपके क्या होगा, बराबर। तो चाहे कंपेयर हमसे कर लो चाहे कंपेयर उससे कर लो, रिजल्ट में कोई फर्क आने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम दोनों ही बराबर हैं तो रिजल्ट में कहाँ से फर्क आएगा। तो बेटा अगर P बराबर किसके है, R के, तो जो रिलेशन n का P के साथ बनेगा वही रिलेशन n का किसके साथ बनने वाला है, R के साथ। लॉजिक के साथ समझिएगा। जो रिलेशन n का P के साथ मेरे भाई वही रिलेशन n का R के साथ। तो P और R दोनों एक ही हैं, इसको अलग कंसीडर करो तो भी कोई फर्क नहीं है, एक कंसीडर करो तो भी फर्क नहीं है। तो जहां R लिखा गया वहां P लिख सकते हो, जहां R लिखा गया है वहां P लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वेरिएबल सेम तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रोच से दोनों की मीनिंग एक जैसी थी, तो हमें सेम मान लेना चाहिए। n बड़ा किससे हो गया, r, और p से। n छोटा किससे हो गया, p और r से। जब दोनों एक ही है तो साइन तीनों आ चुके हैं। देखो n एक बार बड़ा हो चुका है, एक बार छोटा हो गया, एक बार बराबर हो गया है। हम बोलेंगे भाई या तो पहला है या तो कौन सा सही है भाई, दूसरा। या तो पहला या तो कौन सा सही है भाई, दूसरा। एक बार कमेंट करके बताइएगा भाई सही या फिर गलत है। इस वाले का उसी लॉजिक से B और C दोनों बराबर है मेरे दोस्त, तो चाहे B को C पढ़ लो या C को B पढ़ लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा B से कहा जाना E, बेटा B से D जा सकते हो लेकिन D से E नहीं, अदर फैमिली के साइन आ चुके हैं। तो निष्कर्ष कैसी मानी जाएगी, तो आपका जवाब होगा कि सर निष्कर्ष डाउटफुल मानी जाएगी। ए भी निष्कर्ष क्या मानी जाएगी भाई, डाउटफुल, क्योंकि सी से ए की भी तरफ कोई संबंध नहीं बनेगा, वेरिएबल सेम है। अब तो बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सभी इतने समझदार हो, समझ सकते हो कि बी और सी को एक ही मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तीन साइन आ चुके हैं, एक बार बड़ा हो गया है, एक बार छोटा या बराबर हो चुका है। और जब तीनों ही साइन आएंगे तो हमारा जवाब होगा कि सर या तो पहला सही है या तो कौन सा सही होने वाला है भाई, दूसरा। कॉपी कीजिए जल्दी से। ये तो कहानी रही डाउटफुल, किससे अधिक कोई लॉजिक नहीं है। वेरिएबल अगर सेम दिखाई दे, इक्वल के पार्ट्स में दिखाई दे, तो उनको बराबर मान सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह बात हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं और इसका जवाब दीजिएगा और लिख लीजिएगा हेडिंग में, आइदर और केस का एक और पैटर्न होता है। जब निष्कर्ष डाउटफुल ना हो
कई बार आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, निष्कर्ष डाउटफुल नहीं होती हैं, फिर भी आपका आइदर आर बनता है, फिर भी आइदर आर का केस बनता है, आइदर आर केस होता है भाई। चलो भाई, अगर निष्कर्ष एक जैसी मतलब सॉरी निष्कर्ष डाउटफुल तो नहीं होंगी, फिर भी आपके बीच में आइदर आर का केस बनता है। जैसे इस लाइन को पढ़ी, ए बड़ा या बराबर बी के, बी बराबर सी के, सी बड़ा या बराबर डी के। पहला निष्कर्ष है ए बड़ा डी से। दूसरा आपका निष्कर्ष है भाई ए बराबर किसके हो गया भाई, डी के। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, सॉरी भाई, less than, m is less than or equal to the n is less than or equal to the o equal to the p is less than or equal to the r. First conclusions is m is less than r, second conclusions r equal m। ठीक है, चलो इसका जवाब दीजिए भाई। देखो, ए से बी की तरफ जा सकते हो, बी से सी जा सकते हो, सी से डी जा सकते हो, निष्कर्ष तो बनेगी भाई, हर किसी को आपको निष्कर्ष बनने वाली है, इसीलिए इसमें कोई डाउटफुल नहीं होगा। तो ए से डी जा रहे हो तो बड़ा या बराबर, बराबर बड़ा या बराबर, बेटा बराबर किसी अदर के साथ दिखाई दे तो इसको भूल जाना है, और इन दोनों के बीच कंपेयर होगा, एक ही साइन बार बार आएगा, तो फाइनल में निकल कर आने वाला है बड़ा या कौन सा भाई, बराबर। और बड़ा या बराबर, तो रिजल्ट क्या रहा जरा बताना हमें दोस्त। तो आप कहोगे सर जो रिजल्ट निकल कर आया है, वो रिजल्ट निकल कर आया है कि सर ए बड़ा या बराबर किसके होने वाला है, डी के। और इसी को यदि हम एक साथ न लिखना चाहें तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बड़ा डी के, और भाई डी बराबर किसके हो जाएगा, ए के। लेकिन इसको हम या के साथ लिखेंगे, और यही जो रिजल्ट की बात थी, ए बड़ा या बराबर है डी के, यह बेटा दोनों बातें एक साथ न लिखकर अलग अलग लिखी गई हैं, और इसमें भी आप या के साथ बोलते हो, यहां भी या के साथ बोल सकते हो भाई। इसका मतलब है ए या तो बड़ा होगा या तो बराबर, दोनों एक साथ तो कभी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति बड़ा भी हो सकता है और आपके बराबर हो सकता है, क्या नहीं? इन दोनों में एक बात सही होने वाली थी, और यह दोनों अलग अलग लिखा गया है, तो हम ये बोल सकते हैं या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, यानी एक जो कंबाइंड के फॉर्मेट में था उसे डिवाइड फॉर्मेट में लिखा गया, बाकी सारी कहानी बिल्कुल भाई सेम है। यही लॉजिक यहाँ पर यूज हुआ है। यम से बेटा आर की तरफ जाओगे तो रिजल्ट यही बनने वाला है। अब तो इतने समझदार हो, समझ सकते हो, यानी या तो यम बेटा शुरुआत की क्लास को याद करोगे तो इसको इस तरीके से हमने लिखना बताया था बेटा, अगर दोनों एक साथ होंगे तो वही वाला ऑप्शन सही है, अगर दोनों अलग होंगे इनके बीच में लगाने वाले हो भाई, एक बार एम छोटा हो गया, एक तो बराबर हो गया, दोनों लॉजिक सेम है, तो या तो पहला होगा या तो कौन सा होगा, दूसरा। यहाँ पर भी मेरे भाई या तो पहला होगा या तो कौन सा सही होगा, दूसरा। यह वह केस है जब निष्कर्ष तो डाउटफुल नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें कंसीडर आइदर आर करना होगा, क्योंकि एक साइन का जो रिजल्ट है अगर वह दो पार्ट्स में लिखा गया तो उसको आइदर आर के साथ बोल सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल इसकी आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे की बात। तो आज के लिए इतना ही, हमारी मुलाकात आपकी अगले क्लास में होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मस्त पढ़ते रहिए भाई। सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।